तो दोस्तों, चंद्रताल से हम लोग वापस हो गए हैं और करीब 12 किलोमीटर का सफ़र तय कर उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां से एक रास्ता मनाली की ओर कटता है और दूसरा काजा की ओर कटता है। तो अभी मैं वो पॉइंट आपको भी दिखा देता हूं जिससे कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह की नहीं हो। तो देखिए, ये वो गेट है और गेट के नीचे जो है वो यहाँ पर दो पॉइंट है। एक जो सामने से जो रोड आ रहा है ना, वो काजा की ओर से आ रहा है जिससे हम लोग कल आए थे। अब हम लोगों को मनाली की ओर जाना है। तो ये देखिए, अब मनाली की ओर हम लोग रास्ता पकड़ लिए हैं। इस तरफ जो है वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, देखिए इस तरफ साइन बोर्ड है, काजा मनाली। तो चलिए दोस्तों, हम मनाली तक का सफ़र तय करते हैं। चंद्रताल से मनाली का सफ़र 140 किलोमीटर का है। इस सफ़र की शुरुआत अक्सर लोग सुबह ही करते हैं क्योंकि इन रास्तों पर सुबह में निकलना ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि कई बार जो बर्फ़ से पानी पिघलते हुए इस रोड पर आता है वो उसका फ्लो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसका फ्लो बढ़ता जाता है। अभी आगे हम लोग चलेंगे तो कई वाटरफॉल मिलेंगे। कहने को तो यह एक रास्ता है, लेकिन आप देख रहे हैं ठीक बगल में नदी बह रही है और उसके बगल से हम लोग गुजर रहे हैं। कहीं कोई उस तरह का आपको रास्ता नहीं दिखेगा। दाहिने साइड में आप देख रहे हैं कि बर्फ की शिलाएं पड़ी हुई है। सर्दियों में यह पूरा रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है क्योंकि ये बर्फ की शिलाएं इस तरफ आ जाती है और ये जो नदी आपको दिख रही है बहते हुए, कहीं कहीं इस भी पूरी तरह से जम जाता है। तो देखिए, दाहिने साइड आपको दिख रहा है कि बर्फ की शिलाएं बनी हुई है। जो स्नोफॉल होता है, ऊपर से जो बर्फ गिरता है वो पूरी तरह से जमा हुआ है। इसे हटाया जाता है। जो बीआरओ की टीम है इसे पूरी तरह से इस रास्ते से हटाती है। फिर गर्मी के दिनों में यानी आपको मई से लेकर अक्टूबर तक यह रास्ता खुला हुआ रहता है। इस सफ़र पर वही कर सकते हैं जिन्हें एडवेंचर का शौक़ है। अगर यह शौक़ नहीं है तो यह रास्ता आपको पूरी तरह से थकाऊ लगेगी। दूसरी बात यह है कि इन रास्तों पर चलने के लिए अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना होगा, क्योंकि कई जगह पर ऐसे रास्ते आते हैं और ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आप खुद को कोसने लगेंगे कि क्यों इन रास्तों पर चले आए हैं। तो चंद्रताल से मनाली का यह रास्ता है तो काफ़ी एडवेंचरफुल, लेकिन इसमें आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। तो देखिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक सामने आपको बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही है। शुरुआत में जब हम लोग चले थे सुबह में, इन चोटियों पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो यह पूरी तरह लग रहा था किसी ने सोने की परत बिछा दी हो। और इन रास्तों को देखिए, सबसे खतरनाक अब तक हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। लाहौल स्पीति सर्किट पूरी होने वाली है और आज का दिन जो है वह सबसे खतरनाक रास्तों पर चलने वाला है, क्योंकि रास्ता सिर्फ कहने को है और है बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हम लोगों को कुछ ऐसे वाटरफॉल मिलेंगे, कुछ ऐसे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे जहां उम्मीद यह भी है, लोग ऐसा भी कह रहे थे कि वहां गाड़ी फंस सकती है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आज जाना भी है और हर हाल में मनाली भी पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे रास्ते में आपको कहीं भी आबादी नहीं दिखेगी। किसी जगह पर आपको बस्ती नहीं दिखेगी। बिल्कुल वीरान ये पूरा इलाका दिखता है। सिर्फ आप रास्ते पर चल रहे हो और कुछ जो
टूर एंड ट्रैवल कंपनियों की गाड़ियां होती है वो आपको दिख जाएगी। तो अगर आप इन रास्तों पर चल रहे हैं तो आपको पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए कई जगह पर ऐसे रास्ते आते हैं जहां आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किस ओर से चलना है। जैसे अभी हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं यह पूरी तरह से नदी का वह हिस्सा है जहां अभी पानी कम है। बाएं साइड आप देख रहे हैं दूर तक नदी जो है उस तरफ से बह रही है और यह जो पानी आपको दिख रहा है ऊपर से जो ग्लेशियर से पानी पिघल कर आता है वो है। तो यहाँ पर सिर्फ एक लकीर जैसे जो गाड़ियाँ जाती है उसी के निशान पर हम लोग चलते हैं। इससे जरा सा भी हम लोग इधर से उधर हुए तो इससे रास्ते में कई तरह की दिक्कतें हो सकती है और अगर आप रास्ता भटक गए तो फिर समझिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएगी। यही वजह थी कि हम लोग सुबह करीब 6 बजे ही चंद्रताल से निकल गए थे कि आगे कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। देखिए लगातार हम लोग चल रहे हैं और सुबह होने की वजह से अभी आपको पानी कम दिख रहा है। जैसे जैसे दोपहर होगा शाम होगी इन रास्तों पर पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। और देखिए कैसे पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं और इन्हीं के बीच आपको गुजरना है। कहीं कोई मदद करने वाला भी आपको इस रास्ते पर नहीं दिखेगा। अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो वही लोग यहाँ से जाने वालों की मदद भी करते हैं। कुछ गरेड़िए दिख जाएंगे जो अपनी बकरियों भेड़ को लेकर आगे की ओर चलते हैं और उस इलाके में जाते हैं जहाँ उनको चारा मिलता है। तो चलिए सामने देखिए बकरियां और भेड़ जो है वो बड़ी संख्या में दिख रही है। तो अभी जो इनको लेकर आ रहे हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करते हैं कि कहाँ से वो लोग आ रहे हैं और उनका टारगेट क्या है, वो कहाँ जाते हैं इन दुर्गम पहाड़ियों में अपने भेड़ों और बकरियों को लेकर वे कहाँ तक जाते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां हैं। यही इस यात्रा का आनंद भी है। आप वैसे सीन फिल्मों में देखते होंगे कि आप कहीं भेड़ बकरियों के बीच में आपकी गाड़ी कहीं साइड में लगी हुई है तो ये आपको पूरी तरह से वैसे ही फीलिंग देगी। एक लाइन से करीब मुझे लगता है कि 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन से इनकी लाइन है और सभी एक लाइन से चले आ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर इनके चरवाहे मिलते हैं तो उनसे भी बात करें। चंद्रताल से जो मनाली रोड है वो कह सकते हैं कि वर्ल्ड और देश, दुनिया और देश दोनों के सबसे खतरनाक रोड में से एक है। खतरनाक घाटी है। तो इसमें जो एडवेंचर हो रहा है या दिल टूट टूट कर बाहर आ रहा है, जिगरा बाहर निकल जा रहा है, जरा माधव जी बताएंगे। कलेजा मुंह में आ जाता है सही में। कहीं कहीं इतनी ख़राब सड़कें हैं, मतलब सड़कें क्या, सड़कें हैं ही नहीं। आप पानी के थ्रू जाते हैं, दोनों तरफ बर्फ़ है उसके थ्रू पास करते हैं। उसके बाद अचानक से आपको एकदम ये इसका रोड पत्थरों के रास्ते मिल जाते हैं, फिर डस्ट वाला रास्ता मिल जाता है। तो मतलब सबसे ख़राब रास्तों में से, मतलब हमको लगता है वर्ल्ड के सबसे ख़राब रास्तों में से एक है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस। अब सुनील जी कुछ बताइए आपका। अभी तक की इस यात्रा की सबसे ख़राब सड़क मिली है और एक ही बात कहूँगा कि कमज़ोर दिल वाले इस सड़क पर नहीं आए। वाह, कमज़ोर दिल वाले। और मुरली जी देखिए उधर अब एकदम नींद के आगोश में नमस्कार कर लिए हैं वो। तो चलिए अब तो हम लोग को मनाली पहुंचना ही है, चाहे राम के भरोसे पहुंचे या श्याम के भरोसे पहुंचे। तो चलिए सफ़र जारी है। अभी देखिए मनाली के रास्ते में कुछ भेड़ को लेकर बड़ी संख्या में भेड़ है। मेन पशुपालन भेड़ ही है ना, भेड़ बकरियाँ। भेड़ बकरियाँ बस यही है हमारा काम। और क्या, तो इसको क्या मतलब बेचते हैं, कंबल वगैरह बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, कंबल क्या बेचना। अच्छा, ऊन बेचते हैं, बनूरी के लिए बेचते हैं ना। तो कहाँ बेचते हैं मार्केट? आ जाता है यहीं लोकल बंदा, वो ले जाता है बनूरी आगे पालनपुर। और सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दी में हम परे जाते हैं नालागढ़ बद्दी। अच्छा, नालागढ़ बद्दी। क्या भी मीरपुर साइड जाते हैं, गिर जंगले है। अच्छा। अब अभी 2 महीने कुंजम टॉप
की तरफ हाँ, रहेंगे। 2 महीने कुछ टॉप लगाएंगे फिर बैक हो जाएंगे। और गांव कहाँ पड़ता है? गाँव तो समाने में है, अच्छा अच्छा अच्छा। लगबली समाना। अच्छा, मेन काम यही है नहीं? हमारा यही काम और क्या यही काम है काम सर। है, नहीं? खाना पीना जहाँ गए वहाँ बना बस लिए। वही है, जहाँ रात वहाँ था तो और क्या। वाह, जहाँ रात वहाँ था। तो वही ना, और क्या करना। इस तरह के एक्सपीरियंस आपको इन्हीं रास्तों पर मिलेंगे जो बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप हिल स्टेशन जाते हैं तो इस तरह के आपको एक्सपीरियंस नहीं होंगे। और देखिए, अब वाटर क्रॉसिंग है और इसे पास करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, गाड़ी अपनी निकल नहीं पा रही है, पूरी तरह से फंस गई है। बाएं साइड में नदी बह रही है, जगह नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों की उर्मिला निकल पाई है और यही इस यात्रा का एडवेंचर कर सकते हैं। और हम लोग पहली बार 4 व्हीलर लेकर निकले हैं अपनी उर्मिला का, वो भी ऐसे रास्तों पर जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में इसकी गिनती होती है। तो देखिए अपनी उर्मिला की क्या स्थिति है। और यहाँ पर देखिए बाएं साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, नदी है और दाहिने से एक गाड़ी आ रही है पिकअप उस तरफ से। तो हम लोग इधर ही रुक गए हैं और 1 इंच भी इस तरफ नहीं हो सकते हैं। और अब आगे की ओर हम लोग बढ़े हैं। देखिए बेहतरीन खूबसूरत लैंडस्केप हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग मनाली पहुंचने वाले हैं, वहां से करीब 20 किलोमीटर पहले हैं और खूबसूरत वाटरफॉल के पास अब ट्रैवलिंग लवर के सभी साथी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ट्रैवलिंग लवर के सारे साथी अब एकदम फुल एनर्जी में हैं, मनाली पहुंचने वाले हैं और फुल एनर्जी में सभी साथी हैं। तो दोस्तों देखिए इधर खूबसूरत वाटरफॉल, हम लोग मनाली पहुंचने वाले हैं। उसके पहले ऐसे कई वाटरफॉल मिले हैं और सभी लोग जो हैं वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। तो हम लोग का एडवेंचर खुल रहा, सभी के चेहरों पर एक्साइटमेंट है। तो देखिए अब हम लोग राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि मनाली बिल्कुल नज़दीक है और लैंडस्केप में भी देखिए बदलाव आ गया है। अब ये जो पहाड़ हैं उस पर घास दिख रहे हैं। अब तक जो पहाड़ थे वो बिल्कुल वीरान और अलग लैंडस्केप था। तो अंदर हम लोग काफ़ी खुश हैं कि अब मनाली हम लोग पहुंच गए हैं।
दोस्तों जब आप मनाली से आएंगे या फिर काजा से लौटेंगे तो ये जगह है जिसका नाम ग्राम्फू है। यहाँ से एक रोड जो है वो सीधे आपको रोहतांग की ओर चली जाएगी और दूसरी जो है इस तरफ आपको चली जाएगी अटल टनल होते हुए मनाली। तो हम लोग अभी काजा से लौटे हैं, तो काजा से ग्राम्फू इस जगह से अब अटल टनल होते हुए मनाली की ओर जो है वो निकल रहे हैं। तो ये देखिए अपनी उर्मिला की स्थिति क्या हो गई है, बिल्कुल इस तरफ देख सकते हैं। लेकिन अब सड़कें जो है वो बिल्कुल अच्छी मिलेगी, अब हम लोग आराम से चल सकते हैं। तो यही वो पॉइंट है, ग्राम्फू बोलते हैं इसको, जहाँ से रोहतांग के लिए, काजा के लिए आप निकलते हैं।